गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां हर रोज गांव के बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते थे। वहीं एक नौजवान बैठा रहता था, राघव। वह दिन भर यहां वहां घूमता, पेड़ की छांव में सोता और बस वक्त गुजारता। उसके माता पिता किसान थे, जो खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन राघव को काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि मेहनत करने से कुछ नहीं बदलेगा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। राघव की मां हमेशा कहती, बेटा कभी खाली मत बैठो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हाथ पैर हिलाते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। जो खाली बैठता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। लेकिन राघव हर बार इसे अनसुना कर देता। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सिर पर गेरुआ वस्त्र और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वे गांव के चौपाल में आकर बैठे और गांव वालों को बुलाया। जो इंसान मेहनत करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, लेकिन जो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। किसी ने पूछा, बाबा क्या सच में मेहनत करने से भाग्य बदलता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि लगातार कुछ न कुछ करते रहने से ही जीवन में बदलाव आता है। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है उसे समय पीछे छोड़ देता है। राघव भी वहां मौजूद था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोचता था कि किस्मत तो खुद ही अपने समय पर बदलती है, मेहनत करने से क्या फायदा। कुछ दिन बाद राघव नदी किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी अपने बिल की ओर भोजन ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कई बार फिसल कर गिर रही थी। हर बार वह दोबारा उठकर चल पड़ती। कुछ देर बाद वह चींटी अपने बिल तक पहुंच गई। राघव को यह देखकर कुछ महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं? लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपनी आलस्य भरी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। गर्मी का मौसम आया और इस बार गांव में बारिश नहीं हुई। कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगीं और गांव में अकाल पड़ गया। गांव के सभी लोग मेहनत करके अपनी जमा पूंजी बचाने में लगे रहे, लेकिन राघव के पास कुछ भी नहीं था। उसने इधर उधर काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। लोग कहते, जब हम सब मेहनत कर रहे थे तब तुम खाली बैठे थे, अब मेहनत करने का समय निकल चुका है। राघव को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि अगर उसने समय रहते कोई हुनर सीखा होता या मेहनत की होती तो आज उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। राघव ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने की ठान ली। वह गांव के बढ़ई के पास गया और लकड़ी का काम सीखने लगा। कुछ महीनों में उसने इतने सुंदर लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर बनाना सीख लिया कि शहर के व्यापारी भी उसके काम की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और वह गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब वही लोग जो उसे ताने मारते थे उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। एक दिन वही बूढ़े साधु गांव में दोबारा आए। उन्होंने जब राघव को देखा तो मुस्कुराकर बोले, अब बताओ, क्या मेहनत और लगातार काम करने से किस्मत बदलती है या नहीं? राघव ने सिर झुका लिया और बोला, बाबा आपने सही कहा था, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन काम करने से सब कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मेहनत करने वाला इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन अंत में उसे सफलता जरूर मिलती है। समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। खाली बैठना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए कभी खाली मत बैठो, कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है।